Good morning, students. Today I am going to teach you class 3rd, class 4, chapter 1, plants preparing and storing food. In this chapter, we are going to learn about how does plant prepare their food and store their food. When we look around, we see different kinds of plants and trees. बच्चों, जब हम आसपास अपने देखते हैं, आसपास के सराउंडिंग्स में देखते हैं, तो हम वी सी मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स लाइक बुशेस, झाड़ियाँ देखते हैं, कुछ पौधे देखते हैं, कुछ ग्रासेस देखते हैं, और इवन वी कैन सी ट्री ऑल्सो. दे आर बेसिक सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल द लिविंग बींग्स. प्लांट्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन दिस अर्थ. यानी कि कहा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल द लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. यानी हम डायरेक्ट या इनडायरेक्टली तरीके से पौधे पर ही भोजन के लिए निर्भर करते हैं. अदर इट इज़ कार्निवोरस, यानी कि जो मांसाहारी जानवर होते हैं, दे इवन ईट हर्बीवोरस विच आर प्लांट ईटर्स. यानी कि वो अपने पेट को भरने के लिए दे ईट शाकाहारी जानवरों को खाते हैं. और देखा जाए तो शाकाहारी जानवर जो होते हैं, दे फीड देमसेल्व्स बाय द प्लांट्स. यानी कि वो अपना भरण पोषण प्लांट्स के द्वारा ही करते हैं. तो लेट अस नो अबाउट मोर प्लांट्स. हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड? द प्लांट्स मेक देयर फूड इन द लीव्स. यानी कि पत्तियां जो होती हैं, दे आर द काइंड ऑफ प्रोड्यूसर्स. दे डू नॉट डिपेंड ऑफ एनीथिंग. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. और उनके भोजन बनने का जो पार्ट्स है, यानी कि प्लांट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. इन दैट लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स. देयरफॉर द लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट और किचन ऑफ द प्लांट्स. यानी कि जो लीफ होते हैं, पौधे में लीफ होते हैं, वो पौधे के लिए भोजन बनाते हैं. इसीलिए दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फूड फैक्ट्री and the plants of plant or kitchen of plant. In the previous class, you have learned about the parts of plants. So children, next we move. How do plants make food? The food is prepared in the leaves of plants and the leaves of most plants are green. यानी कि अधिकतर जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, they are in green color. They are found in green color. The green color of the leaves is due to the presence of substance called chlorophyll. यानी पौधों के अंदर जो पत्तियों का कलर ग्रीन होता है, उसके पीछे रीज़न होता है कि दैट्स दे कंटेन अ ग्रीन कलर पिगमेंट that is called chlorophyll. Only green leaves which contain the chlorophyll can make food for the plants. For making its food, a plant gets water from the soil and takes carbon dioxide. In short, I can say that कि plants need 3 things to make food: water, air and sunlight. Plants get water from the soil and takes कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. यानी कि जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं. एंड द एनर्जी नीडेड टू मेक द फूड इज़ फ्रॉम सनलाइट. इस प्रकार से 3 थिंग्स इन्वॉल्व करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं. दे नीड वाटर, एयर में वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू मेक देयर फूड. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर देन चेंज इनटू फूड और शुगर. यानी कि ये जो भोजन जो बनाते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ सिंपल शुगर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. द प्रोसेस बाय विच plants make their food from water, carbon dioxide and in the presence of sunlight is called photosynthesis. यानी कि पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इन हिंदी वी कैन से प्रकाश संश्लेषण. Here photo means light and synthesis means putting together. The process of photosynthesis may be written as, यानी कि इसे हम इक्वेशन में बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं. You can see on the screen carbon dioxide from air, water from the soil and sunlight and the chlorophyll. Sugar, ये तीनों जब कंबाइन होते हैं, they make sugar and
दे रिलीज ऑक्सीजन। यानी कि जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वो शुगर बनाने के साथ साथ दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग बाय अस एंड अदर एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट, oxygen is given out to the atmosphere and some of the sugar is used as a food by the plants which goes to different parts of the plants through stem। यानी कि जब पौधे अपना भोजन बना लेते हैं तो कुछ भोजन जो है पौधे अपने पार्ट्स में संचित कर लेते हैं। दे स्टोर देम सेल्व्स एंड द रेस्ट ऑफ द फूड इज स्टोर एज अ शुगर एंड चेंज इनटू स्टार्च। यानी कि कुछ भोजन वो अपने आप को ग्रो करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देते हैं एंड कुछ जो भोजन होता है उसे वो स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं। द स्टार्च में बी स्टोर्ड इनटू द रूट्स, लीव्स, स्टेम और फ्रूट। यानी कि पौधे अपना बनाया हुआ भोजन स्टार्च के रूप में वो अपने अलग अलग पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं और इन स्टोर किए हुए भोजन को हम अपने फूड के रूप में लेते हैं। एंड दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री और एज ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट्स। So children, you can see in the figure, I have given you a figure on the screen. You can see, this is a kind of plant, leaves. Leaves take carbon dioxide because they have a tiny pores on the leaves. Through stomata they take carbon dioxide, from soil they take water and minerals, and from the sun they take sunlight. And in this way by the process of photosynthesis, leaf can prepare food for the plants. The next topic is parts of leaf. Different parts have leaves of different shape and size. Leaves of most plants are broad and flat. यानी अधिकतर जो पत्तियां हम देखते हैं दैट इज़ अ ब्रॉड, यानी कि चौड़ी चौड़ी होती हैं और चपटी होती हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। All the leaves are thin, they have a skin clear like glass and we cannot see the inner parts of the leaf with our eyes। यानी कि जो पत्तियां होती है बहुत ही पतली होती है जिसके कारण हम उनके अंदर इंटरनल जो चीज़ें हैं वो हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। एंड वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। एंड वी सी अ लीफ थ्रू द माइक्रोस्कोप एंड वी ऑब्जर्व दैट द लीफ इज मेड अप ऑफ मेनी टाइनी बैग्स कॉल्ड सेल्स। यानी कि पत्तियां जो होती हैं उसमें टाइनी बैग्स होते हैं छोटे छोटे, दैट इज अ कॉल्ड सेल्स। देयर आर मेनी लेयर ऑफ सेल्स and these cells contain water jelly like substance. Inside the cells are small packets of chlorophyll। और इन सेल्स के अंदर वाटर की तरह जेली की तरह फ्लूइड पाए जाते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ क्लोरोफिल एंड द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सनलाइट। यानी कि बच्चों क्लोरोफिल के अंदर ये एबिलिटी होती है, इट traps the sunlight and absorbs the sunlight which reaches it through the layer of the leaf। There are air space between the cells which form a tiny pores on the leaves। यानी कि पत्तियों के ऊपर कहीं कहीं एयर स्पेस पाए जाते हैं जो कि छोटे छोटे रोम छिद्र बनाते हैं। एंड these tiny pores are called stomata and usually found in the lower layer of the leaf। यानी कि पत्तियों की निचली सतह पे ये छोटे छोटे रोम छिद्र पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। नाउ इफ़ यू लुक एट अ लीफ अगेंस्ट द लाइट, यानी कि लाइट जब आ रही है उसके सामने अगर हम लीफ को रख के देखेंगे तो वी कैन सी अ नेटवर्क ऑफ वेन्स, यानी हम नसों का जाल देखेंगे। एंड ईच लीफ हैज़ अ मेन वेन इन द मिडिल एंड इट इज़ कॉल्ड मिड रिब। So children, it will be more clear when I will teach you with the help of figure। You can see this is a structure of leaf। ये बच्चों this is a main vein और इसके होते हुए ये साइड वेन्स, दिस आर साइड वेन्स। यानी कि मेन वेन क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स जो भी चीज़ें स्टेम के द्वारा आती है तो वो उसे पूरे पत्तियों में पहुंचाता है। देन द फ्लैट लीफ ब्लेड, यानी कि ये जो ऊपरी सतह जो है ब्रॉड और फ्लैट चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड
लैमिना और वी कैन से लीफ ब्लेड ऑल्सो। और इन्हीं पत्तियों के ऊपर छोटे 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 टाइनी होल्स होते हैं, दैट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा, okay students, and through this stomata air goes inside and comes outside. So children, I think you have understood. So children, in the next topic I will teach you about how do plants use their food, यानी कि जब पत्तियां अपने भोजन बना लेते हैं तो how they utilize the food made by the plants. So children, I am going to close this video. Listen it very carefully. Thank you.